नमस्कार, मैं ब्रजेंद्र चौधरी। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। आज ही के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। आज हम उनकी शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से उनकी शिक्षाओं का हम जीवन में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग के अनुसरण की हमेशा बात की और उनका मानना था कि दोनों अतिवादिताओं के बीच का मार्ग जब तक हम नहीं अपनाएंगे, अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं कर सकते। सबसे पहले चर्चा करते हैं हम भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्यों की। दुख है। भगवान बुद्ध कहते थे कि संसार का प्रत्येक प्राणी दुखी है। आज भी वही स्थिति है। किसी को धन कमाने के लिए भागदौड़ के कारण वो दुखी है कि मेरे पास बहुत ज्यादा धन आ जाए। कोई किस चीज के लिए दुखी है। हर व्यक्ति किसी ना किसी दुख से पीड़ित है। इन्होंने कहा कि दुख का कारण है, यह निश्चित है कि बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। तो कारण निश्चित होगा और कारण हमको ही खोजना पड़ेगा। और कारणों की हम बात करें तो आपका लोभ या लालच, आपकी ईर्ष्या भाव, आपके अंदर का अहंकार, आपके अंदर का क्रोध, राग द्वेष की भावना, ये क्या है? ये दुख का कारण है। इन्होंने कहा था कि दुख निवारण है। निवारण निश्चित है, क्योंकि यदि आप लोभ या लालच छोड़ देते हो, ईर्ष्या करना छोड़ देते हो, ठीक है, आप क्रोध छोड़ देते हो, अहंकार छोड़ देते हो, तो आपके जीवन में दुख क्या होंगे? दूर हो जाएंगे। इन्होंने कहा मार्ग है। और इस मार्ग की बात जब हम करते हैं तो मार्ग में भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमें अष्टांगिक मार्ग जो भगवान बुद्ध ने दिया, इन्होंने कहा था कि सम्यक दृष्टि, हमारे जो देखने का नजरिया है, जिस तरीके से हम चीजों को देखते हैं, उनको परसीव करते हैं, उनको ग्रहण करते हैं, वो हमेशा सही दिशा में होना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत किसी भी व्यक्ति के साथ आती है उसके नजरिए को लेके। कोई गिलास में पानी है और एक आधा भरा हुआ है, कोई कहता है कि ये आधा खाली है और कोई कहता है कि आधा भरा हुआ है, यानी कि सिर्फ नजरिए का अंतर है। आप उस चीज को किस तरीके से देखते हो। इन्होंने कहा कि सम्यक संकल्प, जीवन में स्वयं के प्रति कुछ अच्छा करने के लिए दृढ़ निश्चय लेना चाहिए। व्यक्ति हमेशा अपने में बदलाव लाना चाहिए। और बदलाव कब आएगा? जब दृढ़ निश्चयी होंगे। जो कुछ अवगुण हैं उनको छोड़ने का दृढ़ निश्चय, कुछ अच्छी चीजों को ग्रहण करने का दृढ़ निश्चय। तो इन्होंने कहा कि हमेशा आपको इस तरीके से जीवन में अच्छी चीजों को लाना चाहिए, दृढ़ निश्चयी होकर लाना चाहिए। इन्होंने कहा कि सम्यक वाक, कटु वचन मत बोलो, क्रोध में मत बोलो, अहंकार में मत बोलो। हमेशा शांत भाव में, बिल्कुल शांति के साथ वार्तालाप करना सीखो। जब आपको अपना काम निकलवाना होता है तो आप बहुत ही मधुर शब्दों का उपयोग करते हो, और जब काम निकल जाता है तो उन्हीं शब्दों को आप कठोर कर देते हो। या आपका काम नहीं होता है तो उसी व्यक्ति के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल जाता है, तो उसके बाद आपकी भाषा शैली बदल जाती है। हमेशा अच्छी भाषा शैली का उपयोग करो, क्रोध में नहीं, अहंकार में नहीं, घमंड के साथ नहीं। इन्होंने कहा कि सम्यक कर्मांत, अच्छे कर्म करो, जीवन में लोगों पे दया करो, दान पुण्य करो। यहां तक कि हम कहेंगे कि जो भी आप कार्य करते हो उसे अपना कर्तव्य समझकर और ईमानदारी से करना सीखो। आप चाहे विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी का पहला कर्तव्य है पढ़ाई करना, ईमानदारी से पढ़ाई करो। आप नौकरी में हैं तो आपका अपने नौकरी के प्रति, आपके जॉब के प्रति कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। जो आपको काम मिलता है उसको अच्छे से करो, जीवन में हमेशा अच्छी चीजें करो। सम्यक आजीव, नीतिपूर्ण तरीके से भ्रष्टाचार से दूर रहो, क्योंकि भ्रष्टाचार लालच को जन्म देता है और लालच ईर्ष्या को जन्म देती है, ईर्ष्या क्रोध और अहंकार को जन्म देता है।
इन्होंने कहा कि सम्यक व्यायाम, शारीरिक स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखो। भगवान बुद्ध तो कहते थे कि मानसिक, नैतिक और शारीरिक स्वास्थ्य, जबकि हमारे वर्तमान जीवन में यदि हम बात करें कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, तो आज हमें हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए, प्रायोरिटी के साथ ध्यान रखना चाहिए। इस समय डायबिटीज, हार्ट के इश्यू, बीपी के इश्यू, अनेक बीमारियां शरीरों में आती जा रही हैं। मात्र 25-26 साल के लड़कों के इस समय हार्ट अटैक जैसी समस्याएं, शुगर जैसी बीमारियां, बीपी की समस्याएं क्यों हो रही है? क्योंकि हम शारीरिक स्वास्थ्य पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और शारीरिक स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे तो मानसिक स्वास्थ्य भी कैसा रहेगा? हमेशा अच्छा रहेगा। इन्होंने कहा कि सम्यक स्मृति, अगर हम शारीरिक स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे, सुबह योगा व्यायाम करेंगे, हम सुबह वॉक करेंगे, हम अन्य एक्टिविटीज करेंगे, तो क्या होगा कि जो हमारी स्मृति है वो हमेशा तीव्र बनी रहेगी, अच्छी बनी रहेगी, और उसमें जो नकारात्मक चीजें हैं वो अपने आप निकलकर बाहर चली जाएंगी। इन्होंने कहा कि सम्यक समाधि, मन को नियंत्रण करना सीख जाइए। जब आपके मन में, आपके मस्तिष्क में गलत विचार नहीं होंगे तो मन आपके नियंत्रण में रहेगा, और जब मन नियंत्रण में रहेगा तो आप जीवन में क्या करोगे? अच्छे कार्य करोगे। आपके अंदर लोभ नहीं होगा, लालच नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा। और जब ये सब चीजें नहीं होंगी तो आप कैसे रहोगे? एक बौद्धिक प्राणी की तरह रहोगे, एक अच्छे व्यक्ति बन के रहोगे, जिससे आपका शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि 3 शब्दों का प्रयोग किया इन्होंने बौद्ध दर्शन में। बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न कहते हैं प्रज्ञा, बुद्धि, शील आचरण, और समाधि मन की एकाग्रता, चित्त की एकाग्रता, मन पर नियंत्रण पूरा। प्रज्ञा, बुद्धि का सदुपयोग करना सीखो। आचरण हमेशा अच्छा करो, लोगों के साथ व्यवहार अच्छा करो, क्योंकि ये एक व्यवहार ही होता है व्यक्ति का, जो आपके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है, आपकी परवरिश को प्रदर्शित करता है, आपके विचारों को प्रदर्शित करता है। तो आचरण हमेशा अच्छा होना चाहिए। ये कहते हैं कि समाधि, क्योंकि अगर मन को नियंत्रण कर लिया, चित्त की एकाग्रता यदि हमें प्राप्त हो गई, तो लोभ, क्रोध, मोह, माया, अहंकार, ईर्ष्या, सारी चीजें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। इसीलिए आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध यानी कि जिसे बुद्धत्व, ज्ञान की प्राप्ति हो, जो बौद्धिक प्राणी हो, जो समाज को अच्छा मार्गदर्शन प्रदान करते हो, जो आपके जीवन में बदलाव ला सके, आपके जीवन को सही दिशा दिखा सके, ऐसे व्यक्तियों की शरण में रहना सीखो। बुद्धम शरणम गच्छामि। आगे कहते हैं कि धम्मम शरणम गच्छामि। धम्म, धर्म, धारण करने योग्य जो चीजें हैं, यानी कि जीवन में अच्छी अच्छी चीजें, दया, करुणा, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठता, ठीक है, लोभ क्रोध से दूर, ठीक है, ईर्ष्या भाव से दूर, संवेगों का नियंत्रण, यानी कि आपके क्रोध से लेके अहंकार सबका नियंत्रण करना आ जाएगा, अच्छी चीजों को जब ग्रहण करोगे। फिर ये कहते हैं कि संघम शरणम गच्छामि। ऐसे संघ समूह के साथ रहिए जो आपको सद्मार्ग पर लेके जाते हो, जो लोगों का अच्छा सोचते हो, जो लोगों का भला सोचते हो, जो पूरे समाज का भला सोचते हो। जब आप ऐसे व्यक्तियों की शरण में रहोगे, बौद्धिक प्राणियों की शरण में, बौद्धिक समूह के शरण में रहोगे, तो निश्चित है कि आपका जीवन बहुत ही व्यवस्थित होगा। तो भगवान बुद्ध ने अपने दर्शन में
जो मानव जीवन के लिए शिक्षा प्रदान की थी, जो शिक्षाएं दी थी, वो निसंदेह ऐसी शिक्षाएं हैं जो व्यक्ति अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकता है। क्योंकि कोविड के बाद क्या हुआ है कि कोविड के बाद लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाने लगे हैं, और बुद्ध की शिक्षाएं ऐसी हैं जो आपको उन डिप्रेशनों से दूर रखती हैं, आपको स्ट्रेस से दूर रखती हैं, आपको बहुत ही शांत और व्यवस्थित व्यक्ति बनाने में सहयोग करती हैं, एक अच्छा नागरिक बनाने में सहयोग करती हैं। धन्यवाद।